बोलो मां दुर्गे की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। समझ गए होंगे आप मां दुर्गा के आह्वान से कि आज मैं किस संबंध में आपसे बात करने वाला हूं। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आश्विन मास का जो प्रथम पखवाड़ा जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं वो पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित था, और आश्विन मास का जो दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष मूल रूप में बसे प्रकृति और पुरुष के प्रतीक आदि स्वरूपा मां भगवती की आराधना एवं सनातन धर्मियों के मनोमस्तिष्क में बसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित गान के लिए सुरक्षित है। इसे हम शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रतिपदा से घर घर में कलश स्थापना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करके मनाते हैं। वैसे तो जो नवरात्रि हैं वो साल में 4 होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि, जिसमें शारदीय नवरात्रि का मित्रों बहुत अधिक महत्व है। और 2023 में जो शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है वो 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है, और 9वीं तिथि का मान 23 अक्टूबर दिन सोमवार को है। क्योंकि मित्रों इस वर्ष जो कलश स्थापना का समय है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र और वैधत्य योग का संयोग इस दिन हो रहा है, इसलिए कलश स्थापना का जो अभिजित मुहूर्त है मित्रों वो दोपहर 11:36 से लेके दोपहर 12:24 के मध्य है। इसी बीच में हमको कलश स्थापना मित्रों करनी है। और नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले, क्योंकि हम मां दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, उनको अपने यहां बुला रहे हैं, तो हमें अपने घर की और अपने पूजा कक्ष की विधिवत सफाई कर लेनी है। और इसके बाद कलश स्थापना करके हमको विधिवत 9 दिन उनकी आराधना करनी है, ताकि उनकी असीम कृपा हमको मिले। कलश स्थापना के पश्चात आप मित्रों यदि दुर्गा सप्तशती का 9 दिन पाठ करते हैं तो उसका फल जो है बहुत अधिक माना गया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके घर सभी बाधाओं से मुक्त होते हैं और मां की असीम कृपा उनके परिवार और उनके ऊपर बरसती है। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। इसलिए राय है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। यदि आपके यहाँ दुर्गा सप्तशती नहीं है तो गोरखपुर प्रकाशन की मित्रों दुर्गा सप्तशती ले आइए, और उसके पेज नंबर 15 पर पूजा की संपूर्ण विधि दी हुई है कि किस विधि से हमको नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और पेज नंबर 16 और 17 पर शापोद्वार के 20 मंत्र दिए गए हैं। सर्वप्रथम उन मंत्रों का उच्चारण करिए, इसके बाद दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करिए। निश्चित रूप से आपको मां की असीम कृपा प्राप्त होगी। आप चाहें तो 9 दिन व्रत रख सकते हैं। आप चाहें यदि शारीरिक रूप से आप सक्षम नहीं हैं तो आप पहला और आखिरी व्रत रहिए, और 9 दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, तो आपको 9 दिन के व्रत का फल प्राप्त होगा। पहले दिन और आखिरी दिन आप हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री ले आइए, हवन कुंड ले आइए, आम की लकड़ी ले आइए, कपूर और देसी घी ले लीजिए। और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के पश्चात आप 15 अक्टूबर को हवन करिए, और इसके बाद आप 23 अक्टूबर को हवन करिए 9वीं वाले दिन। और मंत्र है मित्रों ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। उससे आप हवन में आहुतियां दीजिए। इस मंत्र से 11, 21, 51 या 108 बार मां दुर्गा का ध्यान करके इसके बाद उस हवन कुंड को पूरे घर में घुमाइए। यदि आप नवरात्रि के दौरान विधिवत मां दुर्गा की आराधना पूजा पाठ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, हवन करते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा
का प्रवेश होगा, माँ की असीम कृपा आपको मिलेगी, आपके घर में सभी बाधाएं आपके घर से दूर हो जाएंगी। सप्तमी का जो मान है मित्रों, वो 21 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस दिन पंडालों में देवी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। और जो अष्टमी का मान है मित्रों, वो 22 अक्टूबर को अष्टमी का मान है। और नौवीं तिथि जो है मित्रों, वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार की है। और अष्टमी और नौवीं, और जो नौवीं जो पूजा की जाती है नौवीं वाले दिन, संपूर्ण हवन वगैरह जो हमको करना है नवरात्रि समाप्ति का, वो हमको नौवीं तिथि पर्यंत 3:10 से पहले कर लेना है, क्योंकि 3:10 के बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही है। और विजयादशमी का जो मान है, क्योंकि 10वीं तिथि अपराह्न में श्रवण नक्षत्र के साथ इसका सहयोग हो रहा है 10वीं तिथि का 23 अक्टूबर को, तो विजयादशमी का मान भी 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। जो विजयादशमी का जो मान होगा वो 23 अक्टूबर को ही होगा। और जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, उनको अपने व्रत का पालन 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को करना है। उदयकालिक तिथि को मानने वाले जिन्होंने देवी प्रतिमाएं स्थापित कर रखी हैं, उनको देवी प्रतिमाओं का विसर्जन 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को वो लोग करेंगे उदया तिथि में। कैसा लगा मित्रों आपको ये संपूर्ण जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को ये जानकारी मिल सके और वो भी इसका पूर्ण रूप से लाभ ले सके। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूं कि आप सभी पर माँ दुर्गा की असीम कृपा बरसे और नवरात्रियों में विधिवत आप माँ दुर्गा की आराधना पूजा करें। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो माँ दुर्गे की जय।